8 वर्षांपासून लेखन, तर 20 वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय इव्हेंटची सम्राज्ञी, 60 देशांमध्ये स्वतःच्या नावाचा डंका, 18व्या वर्षी मिळवलं यश। रोशन कर दूं मन, खुश हो जाऊं मैं, क्यों ना आज गुनगुनाऊं मैं जिंदा हूँ ये बहुत है, कोशिश है ये बहुत है, कामयाब हो ना हो पाऊं। भेटा फेरी सिव्हिल एंटरटेनमेंटच्या संस्थापक दिग्दर्शिका शुभ्रा भारद्वाज यांना पॉवर टॉक मध्ये फक्त TV9 वर। नमस्कार, पावर टॉक में आपका स्वागत है। यूं तो इस शो में आपको उन तमाम कारोबार जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलवाते हैं, उनकी सफलता की कहानी उनकी खुद की ज़ुबानी सुनवाते हैं। इस बार हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है एक छोटे से ज़िले में। जूनागढ़ की ये बच्ची है, लेकिन 8 साल की उम्र से जो सफलता की कविता लिखी है वो आज तक थमी नहीं है। पिछले 3.5 साल में वो तमाम कारनामे कर दिखाए इन्होंने, जो अमूमन एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में लोगों को करने में सालों साल लग जाते हैं। हम बात करें फेरी सिव्हिल की फाउंडर डायरेक्टर शुभ्रा भारद्वाज मेहंदीरता की। शुभ्रा, छोटी सी ज़िंदगी, लोग काफ़ी कुछ हासिल कर लेते हैं। आपने बड़ी कम उम्र से अपनी ज़िंदगी शुरुआत की। 18 साल की उम्र में आपने एहसास नाम का अपना पहला संकलन भी पेश किया। ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले आई है आपको? अच्छी जगह ले आई है, बहुत ही अच्छी जगह ले आई है और बहुत अच्छा सफ़र रहा है। आज फेरिस व्हील एक मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक खुशी की जगह पे मैं आज हूँ। लोग कहते हैं आप ज़िंदगी को लेकर काफ़ी पॉजिटिविटी से भरी रहती हैं और किसी बात को लेकर कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ का जो एक पॉजिटिव पहलू है पहले उस पर ध्यान दिया जाए। शायद यही वजह है कि इवेंट मैनेजमेंट जैसे इतना इंटेंसिव एक कह सकते हैं सेक्टर, वहाँ पे लोगों को काम के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। आपके अच्छे क्लाइंट्स रहे हैं और तमाम वो लोग आपके काम से खुश भी रहे हैं। खुश रहे हैं और हर एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट के लिए रास्ते खोलता रहा है और मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए जैसे मैं सच में सच्चे दिल से मानती हूँ कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। आज जो फेरिस व्हील 3.5 साल पुरानी कंपनी होते हुए कर रही है, वो एक्सपीरियंस जो है वो 20 साल पुराना है। ग्राउंड लेवल से शुरुआत करते हुए जो हमने जो इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है उसको इस कंपनी में मर्ज किया है, ताकि जो कल्चर है इस कंपनी का वो प्रोफेशनल, एफिशिएंट एंड ट्रस्टवर्दी हो फॉर द क्लाइंट। और एवरी टाइम जब हम एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने जाते हैं तो द आइडिया इज़ क्लाइंट क्या चाहता है और ऑडियंस को क्या दिखेगा, और उस बात को जब हम अचीव करने की कोशिश करते हैं और मेरा एक्सपोजर वेस्ट का बहुत ज़्यादा है, तो एट वन पॉइंट ऐसा लगता था एट वन पॉइंट कि बाहर के सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं और हमारे यहाँ ठीक नहीं हैं। पर जो मेरा वेस्ट का एक्सपोजर है उसने मुझे एक चीज़ सिखाई है, फॉरसाइट। तो फॉरसाइट जब हम अपने इवेंट्स में यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से हमारा इवेंट की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। And that is why Ferris wheel is going from strength to strength, because the client when they are working with us, उन्हें वो experience मिलता है कि काम अच्छी तरह से हुआ और efficiently हुआ, cost effective way में हुआ and timely हुआ। अमूमन लोग ये एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि छोटे शहर में रहकर लोग वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले पाते जो बड़े शहर में लोग ले पाते हैं। आपने बहुत बढ़िया बात करी और ये मेरे जो पेरेंट्स हैं मैं उनको पूरा श्रेय दूंगी कि आज जो भी मैं हूँ वो बिकॉज मेरे मम्मी पापा इतने कॉन्फिडेंट और इतने ओपन माइंडेड थे कि हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम छोटे शहर में हैं। हमारे को वो जो एक्सपोजर दिया गया वो बहुत ही वाइड माइंडेड था। छोटी उम्र से मैंने 3 माउंटेनियरिंग कोर्सेज़ किए हैं। अगर मैं एक और करूँगी तो मैं कोच बन सकती हूँ,
कंचनजंगा बेस कैंप से ऊपर तक मैं गई हूँ, और खुशी खुशी नहीं जाती थी, रोते रोते जाती थी, फोर्सिबली भेजा जाता था, लोग छुट्टियाँ मनाने जा रहे हैं, आप हमें कैंप्स पे भेज रहे हो। पर आज जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो वो एक्सपोजर है जिसने मुझे इतना कॉन्फिडेंट बनाया कि मल्टीपल कंट्रीज़ के लोग हों या बहुत सारी तादाद में लोग हों, उससे ना डर लगता है, ना इंटिमिडेट होते हो, अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये आई वुड गिव कंप्लीट क्रेडिट टू माई पेरेंट्स फॉर द फ्रीडम। दूसरा, हमारे घर का माहौल था कि पापा पोइट्री लिखते थे और मम्मी क्रिएटिव थी, तो हमारे घर में महफिल्स होती थी जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज लोग आके परफॉर्म करते थे, मेहंदी हसन खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान, गुलाम अली भाई। तो उसकी वजह से घर का माहौल बहुत क्रिएटिव था, एक IAS ऑफिसर का घर होने के बावजूद। माय फादर राइट्स पोइट्री, जिसकी वजह से मैं पोइट्री लिखती थी। और जब वो उस माहौल में बड़े होना मेरे लिए, वो सब कुछ जो आज मैं हूँ, वो मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो इस कारण है, वो फ्रीडम, वो कॉन्फिडेंस और वो एक सपोर्ट का माहौल। जो भी मैं करना चाहती थी, सारा घर ऐसे मुड़ के देखता था कि अरे शुभ्रा ने बोला ये करना है, ये तो करना ही चाहिए। तो उसमें जो एक ज़िंदगी को बहुत मज़े से जीने का एक माहौल था, सीरियसली नहीं लेते थे ज़्यादा, जो करना है करो, किताब लिखनी है किताब लिखो। एक बार मैंने दीवार का कोना कुरेदना शुरू कर दिया और कुरेद के मैंने पूरी दीवार का पेंट उतार दिया और फिर मैंने उसको बहुत सारे रंगों में पेंट कर दिया। तो नॉर्मली कोई माँ बाप होते, वो डांटते या कहते क्या कर रहे हो। मेरे माँ बाप पता नहीं शुभ्रा क्या करती रहती है, पता नहीं। और जब मैंने कहते देखो शुभ्रा ने कितना अच्छा कलर कर दिया, उन्होंने ये नहीं बोला कि तुमने दीवार खराब कर दी। वो एक, अगर मैं पूरी रात जागती थी, अगले दिन स्कूल होता था, मुझे रोका नहीं जाता था कि इसका मन है जागने को, ये लिख रही है, ये स्क्रिबल कर रही है, ये अच्छी ग्रोथ की बात है। तो आम तौर पर ये दूसरे घरों में मैंने नहीं देखा है। एक स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर दिया जाता है। और आज जब मैं एक माँ बनी हूँ तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि काश मैं अपने बच्चों के साथ उतना फ्रीडम हो सके, पर उतनी फ्रीडम मेरे में इतनी हिम्मत नहीं जितने मेरे माँ बाप में थी। ये भी कहा जाता है कि आपने क्लास 2 में 8 साल की कच्ची उम्र में कविता लिखना शुरू किया था और 18 साल की उम्र में आपको सफलता का एहसास भी हो चला था। हाँ। मैं जब कविता लिखती थी तो मेरी दादी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। आज मेरी दादी, माता जी 93 इयर्स के हैं और बहुत बड़ा रोल है उनका कि मैं ये बिज़नेस खड़ा कर पाई हूँ और ये कर पाई हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को माता जी ने संभाला है। जब छोटे थे, जब मैं ट्रैवल करती थी और जब भी मैं कहीं जाती थी, जब मैं छोटी थी और कविता लिखनी शुरू करी तो मैं दादी के पास जाती थी कि जो मेरे मन में आ रहा है वो आप लिखो। और फिर 5th स्टैंडर्ड पे जब मैंने हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी तब मैंने अपनी कविता अपने हाथों में लिखनी शुरू करी। और एल्बम भी रिलीज़ हुआ था 18 साल की उम्र पे, वेस्टर्न ने रिलीज़ किया था, राजकुमार रिजवी साहब ने गाया था और लिरिक्स मेरे फादर ने और मैंने लिखे थे। तो सपोर्ट बहुत था हर चीज़ में, कोई चीज़ में रोक टोक नहीं थी कि अगर आपके मन से कोई इच्छा उपज रही है तो वो ही सच्ची चीज़ है। आप जो दुनिया बाहर से अंदर मत लो, अंदर से बाहर की तरफ जाओ। ये भी कहा जाता है कि आप कॉलेजेस में, स्कूल्स में, क्लासरूम के भीतर कम, बाहर ज़्यादा रहती थी। हाँ, मेरा रिकॉर्ड था जो इस हॉस्टल में थी, नाम नहीं लूँगी, मैं बाथरूम की पाइप से सबसे फास्ट उतर के भाग जाती थी। तो वो जब स्पीड जब चेक करी जाती थी तो शुभ्रा की स्पीड सबसे ज़्यादा है पाइप से उतरने की। मैं बहुत ज़्यादा बदमाश थी और टीचर्स काफ़ी दुखी थे मेरे से। पढ़ाई में बहुत बुरा हाल था, मतलब हर जगह धक्के से ही पास हुए हैं, नहीं तो खुशी नहीं पास हुए। पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को आपने अपने कारोबार का जरिया बना दिया। मेरा एनुअल डे, पूरा स्कूल दे न्यू के कौन सब कुछ कर सकता है, वो शुभ्रा ही करती थी। तो वो बचपन से था। टीचर भी खेलती थी तो मैं ही टीचर थी। सो आई हैव हैड लीडरशिप स्किल्स विच नाउ वर्क वेरी वेल फॉर मी इन माई वर्क। तो वो बचपन की जो सारी स्किल्स हैं वो आज मुझे बहुत काम आ रही हैं। अच्छा था कि आप रंग फुहार नाम की कंपनी अपने पति के साथ शुरू की थी और उसके बाद फेस्टिवल एक बाद का फिनोमेनन रहा है। तो ये बदलाव कैसे हुआ, कि आप इसके लिए पहले से तैयार थे? मेरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर जो है वो बहुत ग्रास रूट लेवल पे है। जो कल्चर का जो जैसे मैंने आपको बताया, एक माहौल था, डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, एंटरटेनमेंट जो होता था वहाँ के लोक नाटक, फोक डांसेस, और घर का माहौल भी ऐसा था। खासकर मैंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम किया है जहाँ पर हम जाकर उन डांस फॉर्म्स को फिल्म करते हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं।
तो मेवासी आदिवासी हैं, तो फिल्मिंग क्रू लेके मैं मध्य प्रदेश गुजरात बॉर्डर पे वहाँ पर गई हूँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उन विलेजेस पे। ये इसलिए है ताकि वो पॉकेट्स ऑफ फोक डांस आइडेंटिफाई हो सकें, फिर हम उनको काम दे सकें ताकि वो धोती के उतार के पैंट पहन के कोई कांच फैक्ट्री में उस कल्चर वो कल्चर ना चला जाए। और आज भी जब मैं काम कर रही हूँ, जब इवेंट्स कर रही हूँ परफॉर्मर्स के साथ, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में इतने सारे परफॉर्मर्स हमारे हाथ में थे, जब मैंने कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स करी तो हमारे पास करीबन 800 फोक डांसर्स पूरे इंडिया से आए थे जो हमने पूरे पुणे का फेस्टिवल किया था। तो कोशिश ये होती है उन फॉर्म्स को बढ़ावा दिया जाए जो आज दुनिया भूल रही है, जो इंडिया ही भूल रही है। हमें गरबा पता है, डांडिया पता है, भांगड़ा पता है, पर हमें पुल्ली काली नहीं पता है, हमें पुरेलिया छाव नहीं पता है, हमें सरकेलिया छाव नहीं पता है, हमें छेराव नहीं पता है। तो ये जो चीज़ें हैं, मैंने इवेंट्स करने से पहले मेरा कल्चर, पोइट्री और वो मेरी ग्रोथ थी। फेरिस व्हील का जो जॉनर है वो परफॉर्मेंस बेस्ड इवेंट कंपनी है। इवेंट कंपनीज जो होती हैं उनके पास अपना कंटेंट नहीं होता, हमारे पास अपना कंटेंट है। मेरा एक डिवीज़न है जो पूरी इंडस्ट्री को परफॉर्मर सप्लाई करता है। तो इंडिया में फेरिस व्हील जो इंडस्ट्री में एक कंपनी है जहाँ जब अलग अलग अद्भुत परफॉर्मर्स की ज़रूरत होती है तो वो हम विद इन द इंडस्ट्री बाकी इवेंट कंपनीज़ को भी वो बुकिंग एजेंसी वर्टिकल देता है। जो वो एक एक्सपीरियंस है 60 कंट्रीज़ में काम करने का, और आज जो शोज़ को डिज़ाइन करके शोकेस करने का इस तरह से कि ताली बजे, दैट इज़ द आइडिया दैट द ऑडियंस शुड गेट समथिंग आउट ऑफ दैट शो। यही वो जगह है जहाँ से ये सोच शुरू हुई कि आज के वक्त में स्पोर्ट्स इवेंट्स को एक नया रूप दिया जा सकता है और इवेंट मैनेजमेंट को एक नया प्लेयर भी इसी मेज से मिला था। बताइए शुभ्रा, वो कैसी सोच थी? मुझे याद है कि इस मेज को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि आज की डेट पे जितना आसान एक स्टार्टअप कंपनी का है पहले कभी नहीं हुआ, हिस्ट्री में नहीं। आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को रीच कर सकते हैं। द होल एफर्ट फॉर सीड मनी, द कंपनी टुक केयर ऑफ इटसेल्फ एंड वी grew. We started with one person. There was me and Indrani Pillai. Indrani today is also my right hand for everything, and she is a very senior person in the company. Her decisions are very sound. और यहाँ से इस टेबल से जो शुरुआत हुई है वो आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं, and it has been great fun. हंसते खेलते खुशी खुशी से करते हैं, हंसते खेलते हंसी खुशी से करते हैं। यहाँ पे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वाकई इनके दफ्तर में ऐसा ही एटमॉस्फेयर है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे कह सकते हैं कि शुभ्रा का वो कर्मभूमि है, और आज जो कुछ भी वो मकाम हासिल कर पाई हैं बस उन्हीं जगह पे तमाम उन लोगों की वजह से साथ होकर आगे बढ़ी हैं, और यही कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में इस कंपनी को न सिर्फ 60 देशों में बल्कि उससे आगे भी लेकर जाएंगे। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम आ पहुंचे हैं शुभ्रा की कर्म भूमि में। बता दें, शुभ्रा काफ़ी वक्त अपना दफ्तर से बाहर फील्ड पे गुजारती हैं। यही वजह है कि आज इवेंट के क्षेत्र में उनसे ज़्यादा शायद ही कोई जानकारी रखता होगा। शुभ्रा, ये बताइए कि आप किस तरह से अपना काम बांटती हैं फील्ड्स में, चूँकि आपको काफ़ी सारे ऑफिस के डिसीजन भी लेने होते होंगे, आपकी बड़ी टीम हो चुकी है। सारा काम वैसे तो टीम ही संभालती है। मैं अपने आप को फायर एक्सटिंग्विशर बुलाती हूँ, जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं मैं वहाँ जाकर डिसीजंस लेती हूँ। और ख़ासकर जिस तरह के स्केल के इवेंट्स होते हैं, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं। फूड के डिपार्टमेंट में ही जिस तरह का फेस्टिवल अभी चल रहा है, फूड का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। तो ये जो लॉजिस्टिक्स हैं ये टीम संभालती हैं। अभी आज जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो कल एक बहुत बड़ा कार्निवल निकलने वाला है कैंपस के थ्रू, उस कार्निवल की प्लानिंग है। बाकी जो कंट्रीज़ आई हुई हैं उनके साथ भी बात होगी और उसका मैं पहला आउटलाइन दूंगी और फिर टीम उसको एग्जीक्यूट करेंगी। तो जो मेरा लाइन ऑफ वर्क है वहाँ पर फील्ड में होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज ऑफिस के जो डिसीजंस हैं वो भी फील्ड पे ही लिए जाते हैं कभी कभी। फिलहाल हम IIT में मौजूद है, जहाँ पर मूड पूरी तरह से इंडिगो है।
साल दर साल यहाँ पे मूड बदलता है, लेकिन इस बार मूड कुछ इस कदर बदला है कि फेरिस व्हील वो कारनामा कर दिखा रही है जो अब तक इस स्केल पे IIT में संभव नहीं हुआ था। बताइए, यहाँ पे तमाम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके इस पूरे सफ़र में कौन कौन सबसे ज़्यादा अहम योगदान आपको दिया है? वैसे तो जिस टीम को आप अभी मिल रहे हैं ये टॉप टीम है और ये सब सीनियर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसमें जैसे आप अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों से मिलेंगे। इंद्रानी और मेरे में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बिकॉज इंद्रानी और मैं फेरिस व्हील को, हमने दोनों ने फेरिस व्हील को जन्म दिया है। और जो डाइनिंग टेबल आपने देखा है, इंद्रानी और मैं उस डाइनिंग टेबल से यहाँ तक पहुँचे। शी इज़ द सीनियर मोस्ट पर्सन। राजेश हैं हेड ऑफ अकाउंट्स, ऑपरेशंस फ्लॉइड, सबीना हेड ऑफ प्रोग्रामिंग, जो भी ग्रुप्स आप देख रहे हैं, दिव्या कोऑर्डिनेशन, प्रतीक हेड ऑफ प्रोडक्शन ऑल द टेक्निकल, स्वामी हेड ऑफ क्रिएटिव प्रिंटिंग। ये टीम जो है कोर टीम है। और बाकी भी जब हम स्टेडियम इवेंट्स करते हैं, जब हम बड़े इवेंट्स करते हैं, यही वो लोग हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में जो 14,000 आर्टिस्ट संभाले थे वो इन्हीं लोगों ने संभाले थे। बिल्कुल, हम जानना चाहते हैं, जो कि जिस उम्र में आप और इंद्रानी साथ मेज़ पे बैठ के डिस्कशन कर रहे थे सबसे बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को बनाने की, वो उम्र काफ़ी कच्ची थी। उस वक्त के दिन को याद कीजिए और आज के दिन को याद कीजिए, क्या लगता है आप इस मकाम तक पहुंच पाते? हम जब उस डाइनिंग टेबल पे बैठे थे हमें नहीं उम्मीद थी कि हम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाएंगे। ये 3.5 साल बहुत ही मेहनत के और बहुत ही खुशी के रहे हैं, पर मुस्कुराना आसान है, पर हमने बहुत ज़्यादा शिद्दत और मेहनत से ये 3.5 साल निकाले हैं। बिल्कुल, शुभ्रा की हंसी के पीछे ना जाएं, इस हंसी के पीछे काफ़ी कड़ी मेहनत है जिसमें साथ इंद्रानी जैसे तमाम लोगों का है। इंद्रानी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने साथ कदम दर कदम उनका दिया है। सबसे बड़ी बात जो शुभ्रा के बारे में आपने नोटिस की होगी, चूँकि तमाम CEOs के अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं, बट एंटरप्रेन्योर्स के लिए उस लेवल पे आके काम करना जहाँ पे स्टेक्स काफ़ी हाई होते हैं। इंटरनेशनली आप प्रेजेंट है 60 देशों में, किस तरह आप कोऑर्डिनेट कर पाती हैं? With Shubhra, when I met her, we instantly became friends. So her greatest strength is communication, and our greatest strength together is communication. And because we're so close, she's a friend. She's like a maternal figure to me in a way. I think she's one of the best persons I've met, who is a friend, a mentor, the best boss I could say, and a leader. One of the best leaders I have come across. We all are so hardworking that most of us being in office end up being in office a lot longer than what the time we spent outside. So, and she's a wonderful person. तो न सिर्फ फैमिली बल्कि कलीग्स भी ये मानते हैं कि शायद ही कोई बेहतर मोटिवेटर हो शुभ्रा के अलावा। न सिर्फ काम में बल्कि पर्सनली काफ़ी ये सुनिश्चित करती हैं कि उनकी टीम में पॉजिटिव स्पिरिट रहे। हम देख रहे हैं यहाँ पे चूँकि कार्निवल का माहौल है, आप संगीत खुद सुन सकते हैं, यहाँ पर जो म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा बज रहा है, साथ ही यहाँ काफ़ी सारे विदेश से लोग आए हुए हैं। हम ये जानना चाहेंगे शुभ्रा की ये तमाम लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, ये वर्ल्ड फेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है कि मैं ये मानती हूँ कि जो हमारा यूथ है हमारा फ्यूचर है, और हम इंडिया में जो फियर साइकोसिस सोसाइटी है, अगर हम थोड़ा पॉजिटिव रहें, ब्रॉड माइंडेड चलें तो हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम अपने यूथ को एक कल्चरल एक्सपोजर दे रहे हैं, एक परफॉर्मेंस का एक माइंड ओपनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो दैट दे बिकम ग्लोबल सिटीजन्स, मोर पेट्रियाटिक, बेटर यूथ फॉर द कंट्री। ये बताइए कि अभी तक आपने एशियन गेम से लेके तमाम जो ओपनिंग सेरेमनीज जगह जगह आपने किए हैं, इसे और कहाँ ले जाने का आपने ध्येय रखा है? अभी तो इंडिया में बहुत कुछ होने वाला है, सबके लिए बिड करेंगे और देयर इज़ अ लॉट कमिंग अप। आई एम ऑल्सो बिडिंग फॉर अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन मिलान। हम एक डिज़ाइन लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। टीवी प्रोडक्शन इज़ समथिंग दैट्स गोना बी वेरी बिग। और जैसा वर्ल्ड फेस्ट है, ऐसी 3 अलग अलग IPs आ रही हैं जो आगे अगले 5 साल का प्लान है। दीज IPs आर फेयरली बिग, सो फेरिस व्हील हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ ऑप्शंस इन प्लेस, और जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा कमिंग जुलाई। और अभी भी जो सारे 5 वर्टिकल्स हैं वो हेल्दी हैं, दे आर ऑल प्रॉफिट मेकिंग, सो वी आर डूइंग ओके। वी आर अ मोटिवेटेड टीम मेकिंग प्रॉफिट। आई थिंक वी आर डूइंग फाइन। बिल्कुल मोटिवेटेड और प्रॉफिट भी बना रहे हैं। यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। कंपनी की बात हमने काफ़ी कर ली। आइए इन तमाम विदेशी मेहमानों से जानते हैं जिनके साथ काफ़ी वक्त काम भी कर चुकी है शुभ्रा, उनका क्या कहना है? I think it's a wonderful experience. It's a wonderful organization. All is funny. All is the best for us. Shubhra told us something about this festival, but now seeing what's here and how many people, how many activities are going on,
we are very impressed. It's quite different than the other festivals in the world. For instance, in other festivals in Europe or in America, we have presentations, shows, and that is about that. But here, what is the most important is the interaction with the audience. She's very happy that she got invited from her, and she's very attractive and very powerful girl. आपने बताया था कि आप प्रोडक्शन में भी आने प्रोडक्शन, टेलीविजन प्रोडक्शन, डिज़ाइन लाइन, देयर इज़ अ लॉट कमिंग अप. IPs नई आ रही हैं, तो उसके लिए जो टीम्स हैं वो सब नई टीम्स होंगी. सो आवर एक्सपेंशन, वी आर गोइंग इनटू एन एक्सपेंशन स्टार्टिंग May onwards. Till then we are packed. We have no time to do anything else except what we are doing right now. और उसके बाद yes, we have a lot to look forward to. तो गुजरात की 8 साल की बच्ची के ख्वाब अभी पर फैलाने शुरू किए हैं. कहीं जाइएगा नहीं. छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आखिर ये बच्ची यहाँ से कहाँ जाने वाली है. ब्रेक के बाद पावर टॉक के इस बातचीत के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके. बात कर रहे हैं शुभ्रा से. काफ़ी सारी बातें हमने जानी उनसे कि कितने कम उम्र से कोई शख्स एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, कितनी मुश्किलात आती हैं. बावजूद इसके अगर वो शख्स पॉजिटिव रहे तो बहुत आगे जा सकता है. न सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट को उन्होंने अपना मेन स्ट्रीम बनाया, बाकी आगे भी बहुत जाना चाहती हैं. काफ़ी सारे प्लान्स उनके हैं. शुभ्रा, ये बताइए कि 20 साल में आपने काफ़ी कम उम्र में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है. भविष्य में क्या करने का इरादा है? मेरा ये मानना है इट इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग. जी. अभी सिर्फ फाउंडेशन ले हुआ है, तो जो भी अभी तक हुआ है उसको मैं बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट नहीं मानती हूँ. अब जो ये नेक्स्ट फेज़ आएगा इसमें रियल ग्रोथ होगी, क्योंकि अब जो टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कंपनी की फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. इस साल 2013 में हम 3 नए डिवीज़न स्टार्ट कर रहे हैं. एक है डिज़ाइन, जैसे मैंने आपको बोला फेरिस व्हील एक बहुत ही क्वर्की और बहुत ही क्रिएटिव कंपनी है. तो जो हमारा जो कंपनी का जो एटमॉस्फेयर है, जो क्वर्कीनेस है, जो ह्यूमर है, वी वांट टू ट्रांसलेट दैट इनटू अ डिज़ाइन लाइन. टेलीविज़न प्रोडक्शन इज़ आवर थिंग. और जो आज आप देखेंगे वर्ल्ड फेस्ट है, वैसे हम 3 नए IPs जो इंडिया में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ. बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं वो, और आई होप कि जो इंडिया के जो अगले 10 साल का जो कल्चरल मैप है, इनमें ये IPs बहुत महत्व रखेंगे. बिल्कुल, यानी एक तरह से आप बात करिए अपने सपने लोगों को बेचने की. जाहिर है 20 साल तक आप इसे काफ़ी बखूबी से बेच सकी हैं, लेकिन आप बता रही हैं 3 अलग डिवीज़न शुरू कर रही हैं. किस तरह से आप लोगों को अपने सपने का हिस्सा बना पा रही हैं? जो भी इंसान अपने दिन के, अपने ज़िंदगी के कुछ साल हमें देता है, वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो मेरा सपना जीना चाहता है. अगर फेरिस व्हील उनका सपना पूरा कर सकती है तो फेरिस व्हील की एनर्जी बरकरार रहेगी. तो मुझे लगता है कि जो भी टीम है वो उनका जो सपना है कि ट्रैवल करो, अलग अलग लोगों से मिलो, शोज़ करो, वो सारे सपने जो फेरिस व्हील के साथ पूरे होते हैं, एंड ऑफ कोर्स मॉनेटरीली, देन it becomes the energy which will drive the company to the future. So yes, dreams, everyone's dreams, my dreams, all going to the future for a very positive. जाहिर है बड़े पर्दे और बड़े स्टेज की परफॉर्मर रही हैं शुभ्रा शुरू से ही. लेकिन ये बताइए, अब तक आपने बस कंपनी की बात की है, खुद के बारे में बताया नहीं है. खुद के आपके एस्पिरेशंस, आपके ख्वाब क्या है? जाहिर है कंपनी चलाने के अलावा भी आप बहुत कुछ करती होंगी. मैं, जैसे आपको पता है, मैं कविता लिखती हूँ. ज़्यादा बड़ी सोशल लाइफ नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और वो बड़े हो रहे हैं, तो ट्रैवलिंग और घर के बीच में ज़्यादा वक्त नहीं निकाल पाती हूँ किसी चीज़ के लिए. मूवीज़ बहुत महीने निकल जाते हैं मूवीज़ देखे हुए या फ्रेंड्स को मिले हुए, पर बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ. मेरे हस्बैंड मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं और 15 साल हम पार्टनर्स रहे हैं, कभी खुशी कभी गम. बट आज जब जो भी टाइम निकल पाता है ट्रैवलिंग से, वो बच्चों के साथ और उनके साथ मैं स्पेंड करती हूँ. मुझे मेरी ट्रैवलिंग में एक चेंज आया है. मैं आई हैव बीन टू ओवर 60 कंट्रीज़, कई सिटीज़ मैनी टाइम्स ओवर. जैसे पेरिस और लंदन मेरी बहुत फेवरेट जगहें हैं और आई नो देम लाइक द बैक ऑफ माई हैंड. पर
अब मैं उनको डिफरेंट तरह से एक्सप्लोर कर रही हूँ। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दी आर्ट नाउ। मैं आर्ट गैलरीज पे अब जाती हूँ। जैज़ म्यूज़िक का मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा गज़लों की तरफ प्रभाव है, तो म्यूज़िक एक मेरा कांस्टेंट कंपेनियन है। और इस समय एक पर्सनल लाइफ में जो मेरा फोकस है वो इस बात पे है कि मैं अपने बच्चों को वो दे पाऊँ जो स्किल्स मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी कि मैं एक फुल ज़िंदगी जी पा रही हूँ। तो मेरा बहुत मन है कि मेरे बच्चों में वो स्ट्रेंथ आए कि ज़िंदगी से डरो मत और खुले दिल से ज़िंदगी जियो। बिल्कुल। तो नन्ही शुभ्रा 8 साल की अब नहीं रह गई हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं और अगली पीढ़ी तैयार है। और ख़ुद शुभ्रा बताती हैं कि उनके काम को लेकर जितनी दिलचस्पी शायद उनको उस उम्र में थी, बच्चों में काफ़ी ज़्यादा है। उन्हें समझ भी है, कॉन्फिडेंस भी है। आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी आखिर माँ को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। मामा बहुत शॉपिंग करती है, कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग करती है। मम्मी हर बार मेरा ख्याल रखती है, जब भी जाती है बाहर तब मेरा ख्याल रखती है। लाइक हर बार इन टच रहती है और सब जब भी जाती है हमारे लिए चीज़ें लाती है अब्रॉड से। आई डू द फन स्टफ विद माई फादर एंड आई डू द crazy stuff with my mother. I'm very proud of my mother because she's very hardworking and she never forgets us. She always brings something for us and she's also loving and caring. चलिए, तरब और अशर ने तो फुल मार्क्स दे दिए मामा को, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम बार बार बता रहे हैं आपको, अपने काम के अलावा भी काफ़ी कुछ करती हैं शुभ्रा। शुभ्रा, चलते चलते अगर आपसे हम कुछ पंक्तियाँ अपने एहसास से लोगों के साथ शेयर करने ना बोले तो शायद उनके साथ गुस्ताखी होगी। कुछ लाइंस अगर आप शेयर कर पाएँ। मैं जो लाइंस आपको सुना रही हूँ वो मेरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। रोशन कर दूँ मन, खुश हो जाऊँ मैं, क्यों ना आज गुनगुनाऊँ मैं। रोशन कर दूँ मन, खुश हो जाऊँ मैं, क्यों ना आज गुनगुनाऊँ मैं ज़िंदा हूँ ये बहुत है, कोशिश है ये बहुत है, कामयाब हो ना हो पाऊँ मैं। तो छोटे से शहर से आई शुभ्रा सपने काफ़ी बड़े बड़े लेकर आई और सबसे बड़ी बात है कि अपने सपनों में सबको साथ लेकर चल रही हैं। और यही वजह है कि आज फेरिस व्हील्स इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। न सिर्फ 60 देशों में बल्कि जगह जगह जहाँ भी जाती हैं लोग उनके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज की तारीख में वो रुकना नहीं सीखी हैं, आगे भी जाएंगी। उम्मीद करते हैं आगे ऐसे ही बढ़ते रहें, सफलता के नए आयाम तय करते रहें। मेरे साथ इतना ही, पर आप बने रहें TV9 के साथ।